जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत वेजिटेरियन। और आपके ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने स्पेसिफिकली आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आपका बर्थडे जो है 20-21 नवंबर से 20-21 दिसंबर के बीच में आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी जो है 2024 की सजिटेरियन के लिए यानी धनु राशि के लिए 2024 की ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। क्या क्या चीज़ें सजिटेरियंस के लाइफ में हो सकती हैं 2024 में, किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और क्या एनर्जी है 2024 की सजिटेरियन यानी धनु राशि के लिए। सो लेट्स सी धनु राशि 2024। राधे कृष्णा। धनु राशि के लिए 2024 किस तरह का रहने वाला है, क्या एनर्जी आने वाली है 2024 धनु राशि के लिए। और अब आपकी गाइडेंस एनर्जी भी देख लेते हैं 2024 की गाइडेंस धनु राशि के लिए 2024 की गाइडेंस क्या है। राधे कृष्णा। धनु राशि के लिए 2024 की गाइडेंस क्या है। ओके, सो 2024 पहला कार्ड जो है यहाँ पर वो एडवेंचर की एनर्जी जो है यहाँ पर लेकर आया है। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल है और ये एडवेंचर की एनर्जी लेकर आया है। एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई बिगिनिंग की शुरुआत, एक नए एडवेंचर की शुरुआत जो है आपके लिए 2024 लेकर आने वाला है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया है और स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए है कि हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू बोथ। हो सकता है यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एक ट्रैवल की एनर्जी है, एक मूवमेंट की एनर्जी है और ये मूवमेंट की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी, जहाँ पर आपको एक हिस्सा जो है अपना छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर लिटरली दो चीजें, दो सिचुएशंस जो आप होल्ड किए हुए थे उनको आपको उनमें आपको चॉइस करनी पड़ेगी, उनमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यस, बैलेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर, तो क्लियरली बैलेंस करना जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तीसरी एनर्जी यहाँ पर चेंज की है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और चेंज का मतलब है कि मोमेंटम आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी तरह का बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है और किस्मत के बदलने की एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। चौथा एनर्जी यहाँ पर हर्मिट की है, अलोननेस की एनर्जी है। अलोननेस इज नॉट लोनलीनेस, अलोननेस इज अपनी जर्नी पे खुद आगे निकलना, अपनी जर्नी जो है उसको आगे लेकर जाना, रोशनी की तरफ जाना और उस रोशनी को सब तक पहुंचाना। तो एक लिटरली हर्मिट एनर्जी, डिवाइन एनर्जी या डिवाइन कनेक्ट की एनर्जी है और यहाँ पर आपको कोई चीज अगर ब्लॉक कर सकती है तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आपको आगे बढ़ना हो, जब आपको डिसीजंस लेने हो तो आप अपने पास्ट में क्लिंग करना शुरू करें या आप अपने पास्ट का बैगेज जो है उस पर फोकस करना शुरू करें और वही बैगेज जो है उसको निकाल कर, उसको हटा कर आपको आगे बढ़ना है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है जहाँ पर आपको नई जर्नी पे जाने के लिए चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। वो जर्नी बहुत सारे बदलाव ला सकती है पर उसके लिए लिटरली आपको अपने पास्ट को, लिमिटेशंस को, जिन चीजों को आप होल्ड ऑन करके बैठे हो उनको छोड़ना और अपने साथ, अपने आप में अकेले उस जर्नी पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो खुद के साथ, और लिटरली ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के निकल जाना है बाहर, राइट, पर इंटरनली अपने आप के साथ एक रोशनी की तरफ जाना, अपनी इनर एनर्जी के साथ, अपने इनर डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है 2024। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे हेडेक, सबसे पहली एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो हेडेक्स है और थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, अनक्लैरिटी, कंफ्यूजन, हेडेक्स। तो इस एनर्जी से आपने अपने आप को बचा कर रखना है और तब होगा जब आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। दूसरा, अगर पास में आपको कोई हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो थोड़ी सी रीअकरेंस हो सकती है उनकी, लेकिन वो तब होगी अगर आप अपने पास्ट की हैबिट्स जिनको आपने चेंज किया है उनको वापस सेम हैबिट्स में वापस चले जाएंगे या सेम गलत चीजें दोबारा करने लगेंगे तो, या डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, इन एनर्जीज में जाएंगे तो आपने अपने आप को नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ हो सकते हैं बट ओवरऑल मुझे आपकी हेल्थ में बेटरमेंट की एनर्जी ही लग रही है। हाँ, अगर बीपी शुगर का इशू है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में बेटरमेंट की ही एनर्जी है। बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा बट एट द सेम टाइम
चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली टर्न होंगी आपकी हेल्थ में। हाँ, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हेडेक्स हो सकती हैं या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। उन 2 चीज़ों को लेकर अपने आप का ख़ास ध्यान रखना है आपने। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर के पर्सपेक्टिव में भी एक अपॉर्च्युनिटी है, प्लस किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो अभी तक, और अब एनर्जी है जो बोलती है आपको नई जर्नी पे निकलना है, आपको नए रास्तों पे निकलना है, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग से, और स्पेशली अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपकी दिन का मेजर चंक ऑफ टाइम ले रही हैं 2 चीज़ें, और आप 2 चीज़ों को बैलेंस करने में, और दोनों ऑपोजिट हैं एक-दूसरे के, आप बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप चॉइस करने की एनर्जी आ गई है। तो हो सकता है आप घर का सारा काम भी खुद कर रहे हो सकता है आप बाहर का सारा काम भी खुद कर रहे हो सकता है आप अपनी जॉब भी खुद ही कर रहे हो, आप अपने जॉब पे बॉस का काम भी कर रहे हो, मतलब मल्टीपल चीज़ों की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और अब कार्ड्स बोल रहे हैं कि चॉइसेस करने का वक्त आ गया है। तो आपको अपने वर्क को लेकर, अपने करियर को लेकर एक फाइनल चॉइस करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से आगे निकलना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ज़रूर चेंज आपके करियर में कुछ आने वाला है, और ये जो चेंज करियर में आने वाला है, ये ग्रोथ भी हो सकती है, अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है, पर यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर आपको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठानी पड़ेगी। आपको दूसरों को गाइड करने की एनर्जी हो सकती है, अकल्ट साइंसेस की एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी, और इस टाइम पीरियड में आपको पास्ट जो है आपका बार-बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिचुएशंस, आपने क्या हैंडल किया, डिसअपॉइंटमेंट्स, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आपको बार-बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ फ़ोकस रखते हैं, तो ये जो चेंज है, चेंज ऑफ करियर, ये जो नया अपॉर्च्युनिटी है, जो नया रास्ता है, ये आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। बट पास्ट की तरफ वापस मत जाइएगा, और थोड़ा-सा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। क्योंकि अलोननेस है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप डिसीजन लें आगे बढ़ने का, और फिर आप सोचें कि अरे! ये नहीं है, पास्ट में वो था, कल में वो था। वो वाली एनर्जी में नहीं जाना है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आप ओवर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को, वहाँ से अपनी जर्नी पे, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझने का, सेल्फ लव करने का, अपने आप के साथ कनेक्ट करने का, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो 2024 इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट, सेल्फ लव, अपनी जर्नी को समझना, अपने पाथ को समझना, अपनी एनर्जीज़ को समझना, अपने इनर गाइड्स को समझना, अपने गुरुज़ को समझना, अपने सोल को समझना, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप्स में ना मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, मोस्टली इट इज़ योर एनर्जी। हाँ, आप ज़बरदस्ती अगर किसी रिलेशनशिप को पकड़ के रखे हुए थे, तो ये टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर कुछ ऐसा तूफ़ान आएगा, जहाँ पर आपको एक साइड का फैसला लेना पड़ेगा, अगर ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को पकड़े हुए थे। अगर बैलेंस में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर पास्ट की बहुत सारी बातें फिर से बाहर आएँगी, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों पे फिर से चर्चाएँ होंगी, आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को दूर रखना है उन चीज़ों से। मनी को लेकर ओवरऑल मनी कार्ड कोई भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि नहीं, मनी कार्ड है, एडवेंचर कार्ड एक्चुअली मनी कार्ड है, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो मैं बोलूँगी सोच समझ के बजटिंग करनी है, सोच समझ के खर्चा करना है, बट मनी की कमी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे एनर्जी जो है अबंडेंस की ही दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर फैसले लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2024 अगर मैं बोलूँ आपके लिए एक व्हर्लपूल की तरह इस ऐसी एनर्जी को लेकर आएगा जहाँ पे फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अपनी खुद की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट एट द सेम टाइम अपने पास्ट को, डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़कर आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो बैगेज जो है, जो आपने उठाया, उसको फेंक देना साइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और एक जर्नी नहीं लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो लिटरली ईयर ऑफ चेंज आपके लिए होने वाला है, और बहुत चर्निंग चेंज होगा ये। अगर आपकी गाइडेंस हम देखें इस साल के लिए, तो गाइडेंस में एनर्जी आई है 12 एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, लिटरली द एनर्जी इज लाइक दैट। और आपके कार्ड्स में भी वही एनर्जी आई है, जहाँ पर आपको अब ये नहीं सोचना है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आप क्या बने, उनके ओपिनियन जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव सोशल टर्म्स, नॉर्म्स जो है वो क्या है, वो अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। नो मैटर कौन आपको क्या बोलता है, याद रखिए आपके पास परमिशन है जो आप बनना चाहते हो वो बनने की, और आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ अपना चाहिए। तो लिटरली ये साल ऐसा ही है, इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ, इट्स अबाउट लोगों के एक्सपेक्टेशंस को भूलकर आप क्या करना चाहते हो वो करना, लोग आपको क्या करवाना चाहते हैं वो भूलकर
आप कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हो वो करना। तो ये ईयर ऑफ चेंज है आपके लिए और ये बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आएगा। नंबर ऑफ द ईयर के लिए मैं नंबर 2 दूंगी आपको, और कलर ऑफ द ईयर ग्रे, ब्लू, रेनबो, ये सारे आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऑल चक्रा मेडिटेशन आपने इस साल में ज़रूर करनी है, आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली जब ये जर्निंग स्टार्ट होगी। सो लेट्स सी कौन से महीने में ये जर्निंग आपके लिए स्टार्ट होगी, और जनवरी, फरवरी में, मार्च जो है वो आपके लिए स्पेसिफिकली कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स सी कि सेजिटेरियन के लिए, धनु राशि के लिए जनवरी की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी सेजिटेरियन धनु राशि के लिए। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, मंथ ऑफ फेब्रुअरी सेजिटेरियन धनु राशि के लिए। मंथ ऑफ फेब्रुअरी धनु राशि के लिए। ओके, मंथ ऑफ मार्च धनु राशि के लिए, सेजिटेरियन के लिए मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो यहाँ पर मंथ ऑफ जनवरी मुझे ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है, बाकी कार्ड्स देखकर पता लगेगा। मंथ ऑफ जनवरी जो है वो एनर्जी बता रहा है, सबसे पहले तो 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। हो सकता है जनवरी में आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्टक महसूस करें, फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन महसूस करें, थोड़ा सा अकेलापन जो है आप महसूस करें, लेकिन ये जो मंथ होगा इसमें आपको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, एंड दीज आर गोइंग टू बी बिग डिसीजंस। तो एक तरह से बिल्कुल बर्फ में, ठंड में, अकेलेपन से अपनी एनर्जी को साथ में लेकर उठना और एक नया सूरज उगते हुए देखना, उसकी एनर्जी है। अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है आपने, और जनवरी के मंथ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं वो आपके हटेंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक महसूस करा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लिटरली चार्ज लाइफ का अपने हाथ में लेना, कम्युनिकेशंस क्लियर करना, अपनी बातें जो है क्लियर करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर करना, अपने इंटेलेक्ट की बात सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चर्निंग तो ऑलरेडी जनवरी के महीने में आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। सो पहला ही मंथ सेजिटेरियन मुझे लगता है कि अपने चैलेंजेस कुछ लेकर आएगा, हाउएवर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। हेल्थ की बात करती हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले हेल्थ को लेकर वेदर चेंजेस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो हो सकते हैं, तो कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, वेदर चेंज से रिलेटेड कुछ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो वेदर चेंज के साथ अपने आप को वार्म रखना है, या जहाँ पे भी जिस भी वेदर में आप हो उसके हिसाब से अपना ध्यान रखना है। थोड़ा सा सन की लाइट जो है ज़रूर उसमें जाना है, विटामिन डी, कैल्शियम जो है इनका खास ख्याल रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, गिरने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं पैर अटक जाए और गिर जाओ तो थोड़ा सा, और ये किसी की शरारत के कारण हो सकता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसा हो सकता है बच्चा कोई चीज़ कहीं रखे, कोई शरारत करे और आपका पैर उस पर पड़े और आप गिर जाओ और आपको चोट लग जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने कलाई मुड़ सकती है, ट्विस्ट आ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपने। हार्मोनल बैलेंस जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके साथ में हेडेक्स हो सकती हैं, पर हेडेक्स जो है वो ओवर थिंकिंग की वजह से होंगी, तो ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है आपने। न्यूरो रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो अगर आपको हेडेक्स बहुत रेगुलर रह रही हैं, या कोई किसी तरह का कोई इशू हो रहा है ऑलरेडी ब्रेन से रिलेटेड, तो आपने चेक ज़रूर करवा लेना है। अब यहाँ पर जनवरी की एनर्जी में मुझे एक चीज़ जो आपके हेल्थ को लेकर दिखाई दे रही है, अगर आप सन बाथ रोज सूरज में थोड़ा सा समय बिताओगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करोगे, स्ट्रक महसूस नहीं करोगे, क्लियर कम्युनिकेट करोगे, अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, वाटर इनटेक पे ध्यान दोगे, और वेदर रिलेटेड चेंजेस जो हैं उनका ध्यान रखोगे, और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है तो बात करोगे उसके बारे में, तो सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होगा। दूसरा बात करूँ आपकी करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड जो है वो फील हो सकता है आपको इस महीने के लिए, और लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि वही फ्रस्ट्रेशन आपको पुश करेगी कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए, और उन बड़े डिसीजंस से ना केवल कुछ ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी, बल्कि कुछ चीज़ों को लेकर अपने करियर में अगर आप स्टक फील कर रहे थे तो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग आपकी तरफ आएगी। आपका इंटेलेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी स्पीच आपको बहुत हेल्प करेगी, और बहुत सारी लिमिटेशंस जो आपके करियर में आ रही थी, या बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो आ रहे थे, यू विल बी एबल टू कट थ्रू दोस्त, तो आप उनको कट करके आगे बढ़ पाओगे। अपनी वर्क प्लेस पे ध्यान रखना है, एक अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, या अपना खुद का काम करते हो तो पार्टनर्स के साथ या सराउंडिंग के साथ थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है वर्कआउट नहीं कर रही है, बोलना है उसको, मन में नहीं रखना है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो व्यू पॉइंट क्या है दूसरों का वो पूछ कर, कनेक्ट करके फिर अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना है। उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि आप
एक्सप्रेस ना करो, या आप बोलो ना, या आप सजेशंस ना लो। वो अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने वर्क प्लेस पे स्टक महसूस कर रहे हो, तो इस टाइम पे आप रियली अपने पुराने कनेक्शंस और कलीग से हेल्प मांग सकते हो, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी और उसके लिए आप पिछली जो आपकी वर्क प्लेस है उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इनिशियली स्टक एनर्जी वहाँ पे भी रहेगी, बट आप जितना क्लियर कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा क्लियरली आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और एनर्जीज आपके लिए वर्कआउट करेंगी। आपके रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, कहीं बहुत ज़्यादा आप अलोन फील कर रहे हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा अंदर से अकेला या डरा हुआ या इस तरह से महसूस कर रहे हो, लेफ्ट अलोन मैं बोलूँगी, महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पर ना एनर्जी बोलती है कि या तो आप इसके बारे में बात करें अगर कोई सोल्यूशन हो, नहीं तो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले, दोबारा उठे, अपनी जर्नी दोबारा शुरू करें। जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो वहाँ से बाहर निकले, टेक अ फ्लाई आउट, टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ, और उस सारी स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। आप ना केवल अपनी लिमिटेशंस को मूव करोगे, बल्कि आप एक नई तरह की लाइफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी जाओगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अपनी इंट्यूशन की आवाज़ जो है उसको आपने ज़रूर सुनना है, अपनी इंट्यूशन को आपने इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई इश्यू चल रहा था, आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, या जब आप अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करोगे, अगर जब आप अपनी जर्नी के लिए खुद डिसाइड करना शुरू करोगे, ब्लॉकेजेस रिमूव करना शुरू करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करोगे, तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो रिलेशनशिप है वो डोमिनेटिंग होने लगे सडनली, या आपकी फ्लाइट को रोकने की कोशिश करने लगे। तो आपने स्टक नहीं होना है, क्लियर बोलना है आप क्या करना चाहते हो, क्लियर एक्सप्रेस करना है अपने आप को, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी और अथॉरिटी आपकी वॉइस में होगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। रिन्यूअल की एनर्जी है, चीज़ों के रीस्टार्ट होने की एनर्जी है, बादलों के अनक्लैरिटीज़ के क्लियर होने की एनर्जी है, इंट्यूशन के और ज़्यादा पावरफुल होने की एनर्जी है। द ओनली थिंग इज़, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, बहस में नहीं पड़ना है, फाइट्स में नहीं पड़ना है, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना है, और इफ़ यू डू दैट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। फाइनेंशियली जो जनवरी का मंथ है थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, या ओवर एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, या मनी वाइज आप थोड़ा स्टक महसूस कर सकते हो, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। लेकिन फिर भी बजटिंग अगर ध्यान से करोगे, और ट्रैवल को लेकर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पर बजटिंग अगर ध्यान से करोगे और ज़्यादा मनी के बारे में वरी नहीं करोगे, तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। अगर किस तरह का फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांग सकते हो, बट बिग डिसीजंस हैं इस टाइम में। तो जनवरी का महीना आपके लिए रिन्यूअल लेकर आ रहा है, बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। अपनी इंट्यूशन की बात सुने, खुद को स्टक ना रखें, अपने हेल्प चाहिए हेल्प मांगे, अपने आप को क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्लियरली अपने शब्दों को क्लियरली, अपने वर्ड्स को क्लियरली एक्सप्रेशंस में डालें, और आपके लिए चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज और ब्लू दोनों अच्छे लग रहे हैं। चक्र ऑफ द मंथ थ्रोट चक्र और सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना और विशुद्धि, इन दोनों की मेडिटेशन आपने करनी है। पर इसके साथ में हो सके तो वाइट कलर पहनना है आपने, और ग्राउंडिंग करनी है। वाइट कलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपने अपने साथ रखना ही है हमेशा, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की, और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक बटन प्लीज प्रेस कर दें, और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स पे। फरवरी का महीना स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फर्स्ट, और सेकंड कार्ड सेलिब्रेशन का आया है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये आपका जो फर्स्ट मंथ का एफर्ट्स हैं वो आपको पे ऑफ करना शुरू हो जाएंगे सेकेंड मंथ में। तो स्ट्रेंथ, अपने इनर वॉइस को पहचानना, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने शब्दों को बहुत सही समय पर सही तरह से सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये आपके लिए सेलिब्रेशन भी लेकर आएगा, टुगेदरनेस भी लेकर आएगा, कनेक्शंस भी लेकर आएगा, और पॉजिटिव आउटकम्स भी लेकर आएगा। बट क्या ज़रूरी होगा? बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओवर पावर भी नहीं करना है किसी को, और इम्बैलेंस भी नहीं होना है, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप देखें तो 3 अप्सराएं हैं, और ये लोटस के पत्तों पे खड़ी हैं पानी के ऊपर, तो बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। एक पैर के ऊपर खड़ी है, हाथ पोस्चर देखिए, डांस कर रही है, साथ में कुछ लिक्विड हाथ में पकड़ा हुआ है, तो बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी एक पैर से उसने शेर को दबोचा हुआ है, और हाथ से शेर के मुंह से क्रोकोडाइल को निकाल रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेल्थ की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ क्रोनिक इश्यूज अगर आपको हैं तो वो एग्रीवेट हो सकते हैं। बैक पेन, लेग पेन, नी पेन,
कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो एक्टिवेट हो सकता है। कैंसर अगर पहले हुआ है या ऑलरेडी है तो वो एक्टिवेट हो सकता है। तो कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इशू जो है एक्टिवेट हो सकता है। जॉ, टीथ, डेंटल इश्यूज, लेग पेन्स, नी पेन्स, बैक पेन, ये एग्रीवेट हो सकते हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है, पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ में आपने ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप ड्रिंक करते हो लिमिटेड, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी चीज़ अगर आप ड्रिंक करते हो 3 से ज़्यादा नहीं, लिमिट करना है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और उसके अलावा अगर किसी भी तरह का ऑलरेडी हेल्थ इशू है, जैसे मैंने बोला एग्रीवेट हो सकता है, तो इसीलिए अपनी डाइट पे खास ध्यान देना और बैलेंस पे, अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपनी डाइट, अपने एक्शंस, हर चीज़ का बैलेंस जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। बात करूँ आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे आइडली सेलिब्रेशन दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव टर्न आपके करियर में आ सकता है, कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको अपने करियर से मिल सकता है, नई पार्टनरशिप्स आपके करियर में आ सकती हैं, नई एनर्जीज आपके करियर में आ सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जहाँ पर लोग आपका मुंह बंद कराते थे या आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देते थे या आप पे विश्वास नहीं करते थे, वहाँ पर एनर्जीज चेंज होने वाली हैं। ज़्यादा सोशल होने की एनर्जी लग रही है, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की एनर्जी लग रही है। अब यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अपने शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना है। दूसरा, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। तीसरा, जब आप लोगों के बीच में हो, सोशल हो रहे हो या सोशल गैदरिंग्स में हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखना है। अपना बैलेंस जो है बिल्कुल लूज नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, सोशल होंगे, बाहर निकलेंगे, आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, अपने शब्दों का चुनाव सही से करेंगे और अपनी किसी भी तरह की गॉसिप या नेगेटिव एनर्जी में नहीं पड़ेंगे, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। चाहे वो आपके किसी भी एरिया, मतलब आप पार्टनरशिप में हो, आप अपना काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, सब एरियाज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो उन पर भी सेम चीज़ लागू होती है। अपने शब्दों का चुनाव सही से करना है, ओवर पावरिंग नहीं होना है, पर दबना भी नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बात जो है सही तरीके से रखनी है। अगर रिलेशनशिप में छोटी-छोटी दिक्कतें हो रही थी, तो वो दिक्कतें एकदम बड़ी हो सकती हैं। और अगर आप क्लियर कम्युनिकेट करोगे बैलेंस्ड वे में, सही शब्दों के साथ, तो वो दिक्कतें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप जहाँ ब्रेक होने के वर्ष पे जा रहा था, वहीं पे दोबारा कनेक्टिविटी में आ सकता है। तो टुगेदरनेस की एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, फैमिली में कुछ लोगों का साथ में मिलना हो सकता है, कनेक्ट करना हो सकता है। अब यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है, बैलेंस मिस नहीं करना है। ना खाने का बैलेंस, ना सोने का बैलेंस, ना बातों का बैलेंस, ना गॉसिप का बैलेंस। बैलेंस मिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आप लोगों के साथ सोशलाइज होना ही है, फैमिली के साथ भी किस तरह की सेलिब्रेशन होनी ही है, तो आप उस एनर्जी में अनडाउटेबली जा सकते हो। पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे ओवरऑल मंथ पॉजिटिव लग रहा है। सेलिब्रेशंस पे कुछ पैसे खर्च होंगे और प्लस सेलिब्रेशन कुछ पैसे आएंगे भी, जिसकी वजह से सेलिब्रेशंस होंगी, तो एक टू एंड फ्लो जो है वो बना रहेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ बड़ा खर्चा करें इस महीने। थोड़ा सा अगेन बैलेंस में रह के कीजिएगा, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और कलर ऑफ द मंथ रेड और ग्रीन दोनों कलर्स अच्छे रहेंगे। हो सके तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन और ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है। इस मंथ के लिए भी मैंने आपको जनवरी के लिए नंबर नहीं बताया, तो नंबर 1 जनवरी का नंबर रहेगा आपका, और नंबर 1 ही फरवरी का भी नंबर रहेगा आपका। अब देख लेते हैं मार्च के कार्ड्स क्या बोलते हैं। और मार्च में आपका फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वंस। 8 ऑफ कप्स जो है वो लेटिंग गो का कार्ड होता है। पास्ट को, इमोशंस को, चीज़ों को, स्टक सिचुएशंस को पीछे छोड़कर अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने की एनर्जी। और ये ईयर आपके लिए वो एनर्जी लेकर आ रहा है अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने की। एकला चलो रे, तो आपके लिए एकला चलो रे ही मैसेज है। तो वो जर्नी में जो आगे बढ़ने का टाइम पीरियड आपका शुरू होगा वो मार्च से शुरू होगा। तो मार्च में लेट गो की एनर्जी होगी। साथ में हो सकता है कि इसी आगे बढ़ने से रिलेटेड आपको किसी को अप्रोच करना हो, किसी से बात करनी हो, किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करना हो, फियरफुल महसूस कर रहे हो, डर छोड़कर अपनी बात को रखना, क्लियरली एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रूशियल रहेगा मैं बोलती हूँ। और जब आप डर के आगे जीत है, डर छोड़कर अपनी बात को रखोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। हेल्थ को लेकर हार्मोनल हेल्थ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर
से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, या हेडेक्स का इशू है, या हीट का इशू है, बॉडी में हीट बहुत बढ़ जाती है तो, या बहुत बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है तो, या वायु तत्व भी बहुत बढ़ जाता है, तो वो एक जहाँ पे भी आपको इशू है इस तरह का, वो एग्रीवेट हो सकता है, तो उसका आपने खास ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देता है इस महीने। स्लीप के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या नींद में सपने थोड़े भयानक आ सकते हैं, तो मेडिटेशन करके सोएंगे और थोड़ी लेट गो प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप्स, ये महीना नहीं है जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करो। ये महीना ऐसा भी नहीं है जहाँ पर आप इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। ये महीना ऐसा है जहाँ पर मिनिमल इमोशंस, मैक्सिमम बैलेंस, लेटिंग गो ऑफ फियर और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में अगर आपने कहीं पे भी, एक तो ये एकला चलो महीना, तो अपने आप पे फोकस करने का महीना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का महीना है, अपनी एनर्जीज पे आगे चलने का महीना है। दूसरा, अगर आपको किसी को भी कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई परमिशन लेनी है, कोई बात बोलनी है, कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी मिनिमल वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस करना है बिना डरे आपने, और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस में जाओगे उतना ज़्यादा चक्कर में फंसोगे, जितना ज़्यादा डरोगे उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। तो डर छोड़ के मिनिमल वर्ड्स में अपने आप को सही शब्दों के चुनाव के साथ एक्सप्रेस करना है, और आप देखोगे मैजिकली चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएंगी। करियर में भी सेम एनर्जी आप पे लागू होती है। हो सकता है आप जो कर रहे हो वो चीज़ आप छोड़कर आगे बढ़े, हो सकता है आप अपने लिए नया करियर पाथ चूज करें, हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें और नई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की कोशिश करें, हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ शिफ्ट चाहते हो और उसके लिए आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करना हो। जो भी आप करना चाहोगे, जो भी आपने छोड़ना है, जहाँ पर भी आपने आगे जाना है, जो भी आपने नई जर्नी चूज करनी है, वो सब करने के लिए यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको फियर जो है, डर जो है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और डर छोड़ने का मतलब क्या है? डर छोड़ने का मतलब है कि आपको अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करना है, या अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट करना है, अपने बॉसेस के साथ कनेक्ट करना है। पहले अपना लिख लीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं, लिख के उस चीज को प्रैक्टिस करके फिर उतने ही वर्ड्स में उस चीज को बोलिए, आपके लिए वंडरफुली काम करेगा। सिमिलरली अगर आप किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में हैं, आपने कहीं कोई भाषण देना है, कहीं कोई स्पीच देनी है, कहीं कोई स्टेज पे जाना है, कुछ भी करना है, क्योंकि यहाँ पर दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑल्सो, तो अपनी स्पीच जो लिख लीजिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर वही शब्द, वही चीज जो है आपने वैसे ही बोलनी है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। मनी को लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लगता है यहाँ पर। मुझे लगता है मनी प्रायोरिटी भी नहीं होगा यहाँ पर, इट विल नॉट बी योर फोकस। लेकिन अगर आप इस फियर को फेस कर लेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे तो मनी फ्लो आपके लिए ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये जो महीना है लेट गो का महीना है, और इमोशंस को साइड पे रख के अपनी जर्नी पे निकल के जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, अधूरी चीज़ें हैं, उनको पूरा करने का महीना है। अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन इस तरफ कप्स का पूरा है, लेकिन यहाँ पर एक दो तीन और फिर सेंटर का एक 4 कप्स की कमी है, उनको लेकर आने का महीना है। तो अपने लाइफ को बैलेंस में लाकर अपने शब्दों का सही चुनाव करके डर का सामना करने का महीना है, और वो आपको रिजल्ट्स इमेंस देगा, ब्यूटीफुल देगा। तो और हाँ, इस महीने के लिए आपका नंबर कौन सा होने वाला है, तो मैं इस महीने भी आपको नंबर 1 दूंगी, और कलर और चक्रा तो आई वुड से ब्लू, ग्रीन, रेड, ये 3 कलर यहाँ पर भी चल रहे हैं। और ग्राउंडिंग जरूर करनी है, ग्राउंडिंग नहीं बोलनी है, लोअर चक्रा की मेडिटेशंस करनी है आपने, लोअर 3 चक्रास की यहाँ पर। तो रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, मतलब मूलाधारा, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा, इनकी मेडिटेशन जरूर करनी है। अब देख लेते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है सेजिटेरियन। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपकी गाइडेंस जो है यहाँ पर, इट इज sacred gratitude, reverent appreciation and prayer। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, प्रेयर्स करते रहना है, हर चीज़ को अप्रिशिएट करना है, हर एनर्जी को अप्रिशिएट करना है, हर सिचुएशन को अप्रिशिएट करना है, किसी भी चैलेंज से डरना नहीं है, किसी भी चैलेंज से थकना नहीं है। किसी भी चीज़ पे आपने इस महीने मंत्रा रखना है, किसी भी चीज़ पे ये नहीं बोलना है कि ये क्यों हो गया, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये ऐसे क्यों हो गया, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। हर चीज़ में बोलना है थैंक यू, ये हो गया, आई एम श्योर ये कुछ अच्छा लेकर आएगा। जितना ज़्यादा अप्रिसिएशन की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा प्रेयर की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा
बेहतरी से ये एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि लिटरली ये एनर्जी ही ऐसी है जो बोलती है कि कंसर्न्स जो हैं जिनकी वजह से आप लाइफ को वैल्यू नहीं करते हैं, उनको छोड़ देने का एनर्जी है और ट्रूली अपनी लाइफ को वैल्यू करने की एनर्जी है। सो अपने सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने इनर वॉइस को सुनिए, और ये यहाँ से 2024 आपकी लाइफ में बहुत सॉलिड चेंज लेकर आने वाला है। और जब चेंज होता है तो वर्लपूल तो घूमता ही है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। और अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।